मनुष्य हमेशा सोचता है कि उसके जीवन में सुख ही सुख आए, दुख कभी ना आए। उसे लाभ तो हो लेकिन हानि कभी ना हो। उसे सबसे प्रेम मिले लेकिन घृणा का सामना कभी ना करना पड़े। प्रकाश तो हो लेकिन अंधेरा ना हो। लेकिन ये सब इस संसार में संभव नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा, और यदि दुख को हटा दिया जाए तो कोई भी मनुष्य सुख की अनुभूति ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुख है तभी सुख के मायने समझ आते हैं। ज्ञानी इस तथ्य को भली भांति जानता है, इसीलिए वो किसी प्रकार की कामना नहीं करता। स्वभाव से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य इस लोक में भी और परलोक में भी कल्याण की इच्छा करता है। वह जितने भी कर्म करता है उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा है। वह सोचता है कि वह पुण्य करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इसीलिए वो सेवा, समाज सेवा, दान, पुण्य, धर्म बहुत से कार्य करता है, लेकिन इसमें दूसरों की चिंता का भाव किंचित भी नहीं। किंतु ज्ञानी जो भी कार्य करता है उसमें समाज की सेवा निहित होती है। वह जो भी करता है उससे लोकहित होता है, अन्यथा उसे किसी भी प्रकार का कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञानी इन कर्मों को कर न स्वर्ग की इच्छा रखता है, न किसी प्रकार के फल की आशा ही रखता है। मनुष्य ने अच्छे कार्य करे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अच्छे कार्यों के फलस्वरूप उसे स्वर्ग प्राप्त हो भी गया, लेकिन एक अवधि के बाद जब उसने स्वर्ग भोग लिया तो उसे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, और वह दोबारा से जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा। जबकि ज्ञानी निराभिमानी होकर सारे कर्म करता है, यही कर्म की कुशलता है जो केवल ज्ञानी को प्राप्त है। मृत्यु हो जाने पर शरीर तो छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त और अहंकार, इन सब को लेकर जीवात्मा अपनी आगे की यात्रा आरंभ करती है। कुछ समय तक वह इधर उधर भटकती रहती है। उसके बाद अपने अहंकार और वासना के कारण बहुत से सुख और दुख अनुभव करती है। जिन आत्माओं ने सरलता से जीवन जिया है वे सुख का अनुभव करती हैं, और दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती हैं। बस यही खेल स्वर्ग नरक है। मोक्ष स्वर्ग और नरक दोनों से आगे की बात है। जीवात्मा के लिए सबसे ऊंचा शिखर यही है, यही उसकी मंजिल है। अज्ञानी शरीर के साथ इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि मृत्यु के समय यमदूत उसके प्राण खींचते हैं पर उसके प्राण नहीं छूटते। वह संसार छोड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाना पड़ता है। उसके सगे संबंधी गंगा जल, तुलसी देकर, गौदान कर और एकादशी देकर उसके शरीर से उसके प्राण तो छुड़ाना चाहते हैं, परंतु आसक्ति के कारण उसके प्राण नहीं छूटते। ज्ञानी को शरीर से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, इसलिए मृत्यु के समय भी वह किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करता। ज्ञानी मृत्यु को आनंद के साथ स्वीकार कर लेता है। उसके लिए मृत्यु ठीक वैसी ही है जैसे कोई ग्रह परिवर्तन करता हो या वस्त्र बदलता हो। जिसने जीवन में शांति और संतुष्टि का भाव अपना लिया, मृत्यु के समय भी वह शांति की अनुभूति करता है। इसलिए ज्ञानी कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह केवल शरीर का त्याग करता है। आत्मा उसका निवास स्थान है, वह उसी में रमण करता है।